मिडिल ईस्ट में इस समय ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जो टकराव चल रहा है उसने भारत सहित पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। चिंता इस बात की है कि अगर आने वाले समय में ये युद्ध इसी तरह चलता रहा तो इसके परिणाम क्या होंगे और दुनिया किस दिशा में जाएगी। लेकिन इस पूरे संघर्ष के बीच एक और सवाल भी उठता है। जब ईरान चारों ओर से दबाव में है और इजराइल व अमेरिका के साथ सीधी भिड़ंत में खड़ा है, तो आखिर ऐसे हालात में ईरान भारत के बारे में क्या सोचता है? और वो अली खामेनेई, जिन्हें इजराइल और अमेरिका की संयुक्त कार्रवाई में मार दिया गया, वो भारत के बारे में क्या राय रखते थे? इस बारे में खुद ईरान के सर्वोच्च नेता के प्रतिनिधि अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने खुलकर अपनी बात रखी है। उन्होंने भारत और ईरान के रिश्तों को लेकर विस्तार से चर्चा की और दोनों देशों की दोस्ती को बेहद मजबूत बताया। भारतीय न्यूज एजेंसी से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि ईरान और भारत के संबंध 5000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। उन्होंने बताया कि ईरानी समाज और भारतीय समाज के बीच सांस्कृतिक, सभ्यतागत, दार्शनिक और आध्यात्मिक जुड़ाव बहुत गहरा है। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने यह भी बताया कि ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अयातुल्ला उज़्मा सैयद अली खामेनेई को भारत से विशेष लगाव था। उन्होंने बताया कि अली खामेनेई ने जो पहली किताब लिखी थी वो भी भारत पर आधारित थी और वो किताब 2 खंडों में लिखी गई थी। इससे यह साफ समझा जा सकता है कि उन्हें भारत के इतिहास, संस्कृति और समाज में गहरी रुचि थी और वो भारत के प्रति बेहद सकारात्मक सोच रखते थे। इलाही के मुताबिक अली खामेनेई कई बार अपने भाषणों और विचारों में भारत और ईरान के बीच मजबूत सहयोग और बेहतर तालमेल की जरूरत पर जोर देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अली खामेनेई के बेटे भी भारत के साथ बेहतर संबंधों के समर्थक थे और वो अक्सर भारतीय लोगों की खूब तारीफ किया करते थे। उनके मुताबिक ईरान में भारत के लोगों को बहुत वफादार, ईमानदार, दयालु और समझदार माना जाता है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि ईरान भारत के साथ अपने रिश्तों और दोस्ती में किसी भी तरह का तनाव या समस्या नहीं चाहता। इलाही ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि भारत और ईरान के रिश्तों में कोई टकराव नहीं है और ये दोस्ती जो बहुत लंबे समय पहले शुरू हुई थी वो भविष्य में भी इसी तरह मजबूत बनी रहेगी। इसी इंटरव्यू के दौरान उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को भी खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच तेहरान बातचीत के जरिए समाधान तलाशने की कोशिश कर रहा है। अब्दुल मजीद हकीम इलाही ने इन दावों को पूरी तरह गलत बताते हुए कहा कि ईरान जरूरत पड़ने पर 5 साल तक भी युद्ध जारी रखने के लिए तैयार है। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान कई बार कह चुका है कि वो बातचीत के जरिए समाधान चाहता है, लेकिन अगर युद्ध थोप दिया गया तो वो पीछे हटने वाला नहीं है। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि ये युद्ध आखिर कब खत्म होगा, तो उन्होंने कहा कि इस संघर्ष की कोई निश्चित समय सीमा बताना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि यह युद्ध कितने समय तक चलेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ईरान अंत तक इस संघर्ष को जारी रखने के लिए तैयार है, चाहे इसमें 5 साल ही क्यों न लग जाएं। इलाही ने यह भी याद दिलाया कि ईरान को लंबे युद्ध का अनुभव पहले भी है। उन्होंने कहा कि ईरान और इराक के बीच 8 साल तक चला युद्ध इसका उदाहरण है और उस संघर्ष से ईरान ने बहुत कुछ सीखा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई व्यक्ति ईरान की सड़कों पर जाकर लोगों से बात करेगा तो उसे यह साफ नजर आएगा कि वहां के लोग देश के लिए खड़े हैं और जवाबी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनके मुताबिक आम ईरानी नागरिकों का कहना है कि हम अपना खून बहाने के लिए तैयार हैं, लेकिन अपनी जमीन किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे। इस इंटरव्यू में उन्होंने भारत के साथ ईरान की दोस्ती को फिर से दोहराया और कहा कि ईरान भारत के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि ईरान किसी भी हालत में अमेरिका और इजराइल के सामने झुकने वाला नहीं है। अब देखना यह होगा कि मिडिल ईस्ट में चल रही ये तनातनी और युद्ध आखिर कब खत्म होता है और दुनिया को फिर से शांति कब देखने को मिलती है।